तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायका। आजकल घर में भी कलह मची हुई है। अगर श्रीमती जी किचन में है तो पति से कहते हैं कि बेडशीट आज आप ही बिछा लेना। ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा आपको, यह प्रपंच नहीं है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। प्रथम अध्याय में जाकर के जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। आजकल कै विक्रय जो हो गया, ये पहले के जमाने में कै विक्रय था, आज उसे दहेज प्रथा कहने लगे। कहते कि हमारी पुत्र इंजीनियर है, इतना दोगे तब विवाह होगा, पुत्र डॉक्टर इतना दोगे तब होगा। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। माता पिता की सेवा तो दूर की बात, उनकी सेवा तब तक हो रही जब तक बहू रानी के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं आ रही। जिस समय आया या तो माता पिता का बिस्तर घर के बाहर या तो वृद्ध आश्रम में होगा। वृद्ध आश्रम क्यों बन गया? क्योंकि हमने अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी। अगर बच्चे अपने माता पिता का पैर नहीं छुएंगे तो क्या नाती छुएगा? अगर बच्चे अपने माँ बाप से नहीं पूछेंगे तो क्या नाती अपने माता पिता से पूछेगा? अगर आप गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, अरहर तो काटने नहीं जाओगे। तो जो आप अपने बच्चों को सिखाओगे, जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे। ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार को कमजोर करना है तो नाना प्रकार के आप अलमारी बनवा दीजिए तो घर कमजोर हो जाएगा। बच्चे सुबह उठ करके माता पिता को ही प्रणाम नहीं करते और वो अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा मेरा करेगा। जो बच्चे देखेंगे वही अपने माता पिता के साथ करेंगे। जब बहू अपनी सास की सेवा नहीं करेगी तो बहू भी अपेक्षा ना करे कि मेरी सेवा होगी, उससे ज्यादा दुर्गति आपकी होगी। जितने एक बच्चे को 10 साल में बुद्धि प्रखर होती है कि कौन क्या है, दीर्घ संज्ञा क्या है, लघु संज्ञा क्या है, माता पिता कौन है, 10 साल तक वो बच्चा उसी बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग करता है और माता उसे हटा करके उस गीले स्थान पर स्वतः सो जाती। अगर वही बच्चे 10 साल बाद रिटर्न कर दे, सिर्फ अगर माता पिता की वही 10 साल रिटर्न कर दे कि हमने ये कार्य के लिए इनसे पैसा लिया था, वही कार्य अभी को मैं पुनः वापस कर रहा हूं, तो वृद्धाश्रम बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।